मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा प्रेमी बहुत ही बेबस हो गया है, बहुत ही लाचार महसूस कर रहा है और तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है। तुम भी अपने आप को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम दोनों ही अपने रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुम दोनों चाह रहे हो कि शीघ्र से शीघ्र तुम दोनों एक साथ हो जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार चीज़ें बिगड़ रही हैं। तुम जितना उन्हें सुलझाना चाह रहे हो सब कुछ उतना ही गलत हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा प्रेमी कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने सारे प्रयास एक गलत दिशा में कर रहा है। वो जिस व्यक्ति से सलाह ले रहा है वो व्यक्ति उसे सही सलाह नहीं दे रहा है, वो उसे गलत दिशा में भेज रहा है और इसी कारण तुम दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है। उसके मन में बहुत सारी उलझनें आ गई हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वो बार बार सोच रहा है कि क्या उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, लेकिन अभी उसके मन में कुछ बहुत सी नई चीज़ों ने जन्म ले लिया है। धीरे धीरे जो प्यार उसके लिए सर्वोपरि था वो कहीं पीछे हो रहा है और दूसरी अन्य चीज़ें उसके दिमाग में घर कर रही हैं। इसी कारण तुम्हारे रिश्ते के बीच में इतनी सारी उलझनें आ रही हैं। फिर भी वो बार बार कोशिश कर रहा है कि अपने प्रेम को ही वो सबसे आगे रखे। कई बार तो उसकी बहुत इच्छा हुई है कि वो तुम्हारे घर वालों से बात करे तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन उसके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे भ्रमित कर रहे हैं, उसे भटका रहे हैं। वो जिनसे सलाह ले रहा है वो उसे गलत दिशा में भेज रहे हैं और ये सारी चीज़ों के कारण उसका मन बार बार भटक जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि जल्द से जल्द तुम उसके जीवन में आओ, तुम दोनों का मिलन हो, वो भी यही चाहता है, लेकिन उसकी कोशिशें गलत दिशा में होने के कारण ये सारी चीज़ें उलझती जा रही हैं। लेकिन इन सब कारणों से तुम्हारा मन बहुत विचलित हो गया है। अब तुम्हारे सब्र का बांध टूट रहा है। तुम एक तरफ तो मुझसे प्रार्थना करते हो कि बाबा सब कुछ ठीक कर दो, हम दोनों को सदा के लिए मिला दो, लेकिन तुम्हारे आसपास की परिस्थिति को देखकर और जो इतना समय लग रहा है उसको देखकर तुम कभी कभी बिखर जाते हो। कभी कभी तुम्हारे मन में ये विचार आता है कि तुम्हें शायद इस रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रेमी का व्यवहार बहुत बदल रहा है। कभी तो तुम्हें लगता है कि शायद वो सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन कभी कभी तुम्हें उसकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम उससे बार बार कहते हो कि तुम्हें कोई निर्णय लेना ही होगा, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तुम इस तरह इंतज़ार नहीं कर सकते। बहुत समय हो गया है, तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है, तुम्हारे घर वाले तुम पर दबाव डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ यही सारे कारण हैं जो तुम्हें इतना बेचैन किए हुए हैं। दिन रात तुम्हारे दिमाग में अपने रिश्ते को लेकर ही बातें रहती हैं, इसके सिवा तुम कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं अपने संदेश के माध्यम से आज तुम्हें कुछ विशेष बातें बताने आया हूँ जो तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे संदेश को पूर्ण सुनना, और यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, अपने रिश्ते को फिर से सही करना चाहते हो, हमेशा अपने प्रेमी के साथ रहना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में 888 अंक अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, पहले तो ये जान लो कि तुम्हारे प्रेमी का व्यवहार बहुत ही अनोखा है। कभी तो वो तुमसे बहुत प्रेम दर्शाता है, लेकिन कभी कभी वो तुमसे बिल्कुल बात करना छोड़ देता है। जब तुम उससे अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में पूछते हो तो वो कोई जवाब नहीं देता है और कई दिनों तक तुमसे नाराज़ रहता है, तुमसे बात नहीं करता है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन में शंका को पैदा कर रहे हैं कि क्या सच में वो चाहता है कि तुम्हारा ये रिश्ता आगे बढ़े
और तुम दोनों एक साथ हो जाओ हमेशा के लिए। मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसके मन में तुम्हारे लिए किसी प्रकार की नकारात्मक सोच नहीं है। वो तुम्हें बहुत अच्छा मानता है क्योंकि तुम हो ही इतने साफ हृदय के। लेकिन उसके आसपास के लोगों ने उसके मन में कुछ शंकाएं पैदा कर दी हैं, जिसके कारण उसे तुम पर नहीं अपितु अपने आप पर शंका होने लगी है। उसे लगने लगा है कि क्या वो तुम्हारे लायक है, क्या वो तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे पाएगा जिसके तुम हकदार हो। क्योंकि वो तुमसे प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गिर रहा है। वो सोच रहा है कि शायद तुम जैसा जीवन डिज़र्व करते हो वो तुम्हें शायद ना दे पाए, क्योंकि अभी वो इतना काबिल नहीं हुआ है। और उसे कहीं ना कहीं डर है कि भविष्य में इस कारण तुम दोनों के बीच झगड़े होंगे, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं। तुम दोनों साथ तो रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अपने भी कुछ सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो। और उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे या उसके परिवार वाले स्वीकार करेंगे, क्योंकि अभी वो इतना काबिल नहीं है। और उसे भी लगता है कि हो सकता है अगर घर वाले मान जाए, तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर भी तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो शायद उसके घर वाले पूरी ना करें। और इन कारणों से तुम दोनों के बीच बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं। यही सारे सवाल उसे बेचैन किए हुए हैं। वो तो तुम्हें गले लगाना चाहता है, अपने मन की हर एक बात कहना चाहता है, लेकिन ये सारे सवाल उसे इतना बेचैन किए हुए हैं कि वो अपने मन की बात भी तुमसे कह नहीं पा रहा है। वो तुमसे बात नहीं कर रहा, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो तुमसे नाराज़ है। वो केवल तुमसे नाराज़ होने का नाटक कर रहा है। तुम्हारे अंदर उसको कोई कमी नज़र नहीं आती, बल्कि वो तो खुद को इतना भाग्यशाली समझता है कि तुम उसके जीवन में आए। वो तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, लेकिन वो अपने घर वालों से भी अत्यधिक प्रेम करता है। और इस कारण वो तुमसे भला बुरा कह देता है ताकि तुम उसे गलत समझो और भूल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये सारी चिंताएं आ गई हैं भविष्य को लेकर कि शायद वो तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं वो अभी अपने आप को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि तुम ही उसके सबसे करीबी थे जिसे वो खुलकर सब कुछ कह लेता था। लेकिन भविष्य की चिंता ने उसे तुमसे भी दूर कर दिया है। ना चाहते हुए भी वो तुमसे दूर रहना चाहता है ताकि शायद तुम उसे भूल जाओ। और यह हो सकता है कि वो तुमसे कुछ समय मांग रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ समय उसे देना होगा, क्योंकि वो अभी अपने भविष्य के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए खुद को मजबूत बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें भूलना चाहता है। वो तो चाहता है कि कुछ ऐसा हो और भाग के वो तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हें गले लगा ले, और जो सारी मुश्किलें हैं वो सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएं और तुम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगो। वो तुम्हारे बिना अपने जीवन का एक पल भी नहीं जीना चाहता है, लेकिन भविष्य की चिंताओं ने उसे इस प्रकार जकड़ लिया है कि उसने अपने पैरों को रोक रखा है। वो चाहकर भी तुमसे मिल नहीं रहा और तुमसे बात नहीं कर रहा ताकि उसका मन फिर से भटक ना जाए। उसे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे ईश्वर से बहुत उम्मीद है। वो मुझसे तो रोज़ यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, भले ही मैं उससे बात नहीं कर रहा, उससे दूर हूँ, लेकिन उसको खुश रखना और मुझे भी शीघ्रता से सफलता देना ताकि मैं फिर से अपने प्रेम के पास जा सकूं और हक से उसका रिश्ता मांग सकूं। मेरे बच्चे, कुछ भविष्य के सवालों के कारण ही तुम दोनों के रिश्ते के बीच में ये दूरियां आई हैं, इसलिए तुम अपने प्रेमी को गलत मत समझना। उसके जीवन में अभी बहुत सी परेशानियां चल रही हैं जो कि उसे राह से भटका रही हैं। उसके आसपास के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो उसे समझा रहे हैं कि अभी उसे किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहिए। इस कारण तुम दोनों के बीच में कुछ समय के लिए दूरियां आ गई हैं, लेकिन तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि वो सदा के लिए तुमसे दूर रहेगा। तुम्हें भी थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें बस इतना ही समझाने आया था कि तुम खुद को नकारात्मक मत करना, थोड़े समय इंतज़ार करना,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा तो सदैव तुम्हारे साथ हैं। क्या वो तुम्हारे साथ कुछ गलत होने देंगे? नहीं मेरे बच्चे, इसलिए खुद को संभालो और नकारात्मकता की ओर मत बढ़ो। सब कुछ शीघ्र ठीक हो जाएगा। ये कुछ कठिन समय है जो शीघ्र ही निकल जाएगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब अपनी चिंताओं को त्याग दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम दोनों का मिलन भी शीघ्र होगा। तुम्हारा कल्याण हो।